हाँ बच्चों, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 32 के लिए रेडी हो जाओ। और इसमें बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन किन का रेजिस्टेंस? मेटल्स का। स्ट्रिक्टली ये टॉपिक मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए है, यानी ये सेमी कंडक्टर्स पर या जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए ये टॉपिक काम नहीं करेगा। ठीक है, उनके लिए अलग टॉपिक है। सेमी कंडक्टर्स का हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, तो देखो बच्चों, जरा समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने का रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है। देखो, अभी अभी तुमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना, ये घट जाता है। क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अब बताओ क्या होगा? टाउ कम हो जाएगा तो रो बढ़ जाएगा। इस तरह से रो बढ़ जाता है। अब रो का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, यही तो है। तो अगर रो बढ़ जाएगा बेटा तो आर भी बढ़ जाएगा। यानी अगर एज ए होल रिजल्ट लिखें हम पूरी बात का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रिजल्ट है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। यानी अगर हम मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा हो जाएगा। अब एक सवाल है, सर ज़्यादा हो जाएगा तो किस तरह ज़्यादा होगा, है ना, कैसे बढ़ता है? तो देखो बेटे, वैसे लगभग ये लीनियरली बढ़ता है। लीनियरली माने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लगभग उसी तरह से रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। जैसे तुमने पिछली बार 11th में ये पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसमें क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ती थी, ध्यान आ रहा होगा। तो उसमें अल्फ़ा का फॉर्मूला टीचर्स लिखते भी थे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। तो लिखते थे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल माने इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। या कई लोग ऐसे भी लिखते थे, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। वहाँ टीचर बताते थे एल टी का मतलब है टी टेम्परेचर पर लंबाई, एल नॉट का मतलब है 0 डिग्री सी पर लंबाई। तो ये लंबाई ज़्यादा हो गई है टी पर, 0 डिग्री सी पर लंबाई कम होगी। अल्फ़ा का नाम बताते थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। इस तरह से ये 11th में तुमने बात पढ़ी हुई है। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे लंबाई बढ़ती है, एरिया बढ़ता है। बीटा का फॉर्मूला भी ऐसे टीचर्स बताते थे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, है ना। गामा बताते थे, है ना। तो इसी तरह से बेटा रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मैंने ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी इससे कोई लेना देना तो नहीं है। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दो तरह से लिख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, या तो ऐसे लिख लो, या इस तरह से चाहो तो इस तरह से लिख लो, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस, आगे बताओ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब कोई पूछे डेल्टा आर का नाम क्या है, तो डेल्टा आर का नाम है चेंज इन रेजिस्टेंस। आर का नाम क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी का नाम क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ज़्यादातर बेटे मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब इसमें आर टी का नाम क्या है? आर टी का नाम है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सी। यानी टी डिग्री सी जब टेम्परेचर कोई भी कर दिया तो वहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज़ आर टी। आर नॉट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस एट
0 डिग्री सी। अब बताओ डेल्टा टी का नाम क्या है? वही राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। और अल्फा का नाम जरा केयरफुली समझ लो, है ना, अल्फा का नाम। ठीक है, तो इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन रेजिस्टेंस कह लो, या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह लो, इस तरह से कोई नाम आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा, है ना। तो हम ये फॉर्मूला बहुत यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, याद कर लो, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा की डेफिनेशन भी समझ लो, यहां लिख दे रहा हूं डेफिनेशन ऑफ अल्फा। इन दिस केस, ताकि और क्लियर हो जाए, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, बताओ कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम। 0 डिग्री सी पर उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ा दिया जाए, तो उसके रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हो जाएगा उसे ही अल्फा कहते हैं। तो इफ, क्या कहना चाहता हूं बताओ, अगर आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 ओम, और टेम्परेचर कितना राइज किया जाए? 1 डिग्री सी, तो जो इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस होगा उसे ही क्या कहेंगे? अल्फा। तो अल्फा का मतलब समझ में आ गया है। तो इफ a wire has 1 ohm resistance at 0 degree C and its temperature is raised by 1 degree C, then increment in रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अल्फा। इससे आप अल्फा को बच्चों आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा लेक्चर 32 में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो इसमें 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और डिफाइन कर रहा हूँ। एक है बच्चों, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सवाल आप देखोगे ना तो 1-2 सवाल दिए हुए हैं इस टॉपिक पर, तो इसको समझो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो जरा डेफिनेशन सुनो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या बताया बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, तो म्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी पर माने अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। तो ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड कर दो बेटा, तो उसे ही क्या कहते हैं? मोबिलिटी। ठीक है, यूनिट निकाल लोगे, यूनिट निकालो, यूनिट ऑफ म्यू बताओ क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और ई की होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो यूनिट बन जाएगी, मतलब क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है बेटा, है ना। अब एक चीज और समझो, एक डेफिनेशन और रह रही है, उसको भी समझो बेटा। उसे कहते हैं हम लोग थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स, देखो ध्यान से सुन लेना। थर्मिस्टर वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है थर्म, थर्म माने होती है हीट,
और एक वर्ड है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स माने रेजिस्टेंस। तो थर्मिस्टर का मतलब होता है हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स। क्या मतलब होता है? हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स, यानी ऐसे रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर बढ़ाने से या तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस कम हो जाए, यानी हीट के प्रति वो सेंसिटिव हो, तो ऐसे रेजिस्टेंस को कहते हैं थर्मिस्टर्स। तो देखो, हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड थर्मिस्टर्स। थोड़ा सा और बता रहा हूं। थर्मिस्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर और एक होते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। तो थर्मिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अच्छा बताओ कौन कौन से दो टाइप हैं? एक तो बेटा अभी नाम बताया मैंने, पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। पॉजिटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। और एक होते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। पॉजिटिव कोफिशिएंट और नेगेटिव कोफिशिएंट, क्या अंतर है? टेम्परेचर बढ़ाने से जिनका रेजिस्टेंस भी बढ़े उन्हें कहते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट, है ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, एक ही दिशा में दोनों काम हो रहे हैं, तो पॉजिटिव कोफिशिएंट। लेकिन उल्टा समझो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े नहीं बल्कि घटे। अब पहला सवाल है, सर घटता है किन में? ये सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होता है। किसमें होता है? सेमीकंडक्टर्स में। इनको अभी मैंने डिटेल में पढ़ाया नहीं है, मैंने बताया था यूनिट 9 में पढ़ाऊंगा। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना। तो ये कहलाएंगे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर्स। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी एक और चीज़ पूछी जाती है कि कोई यूज़ बताओ थर्मिस्टर का। तो एक यूज़ मैं बता देता हूँ, बोर्ड में 1 नंबर में पूछा गया है एक आध बार, तो मैं बता देता हूँ। दे आर यूज्ड बिफोर द पिक्चर ट्यूब्स ऑफ कलर टेलीविजन। दे आर यूज्ड बिफोर द पिक्चर ट्यूब्स ऑफ कलर टेलीविजन। CTV लिख दे रहा हूँ, C माने कलर, TV माने टेलीविजन। तो इस तरह से बेटे थर्मिस्टर्स और याद कर लेना है। अब मैं ये वाला लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ। ये लेक्चर कौन सा है बच्चों? ये है 32। अब एक लेक्चर और है 33। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, 8-10 मिनट का है, तो उसको अगर आप और सुन लेंगे तो ये थ्योरी ख़त्म पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो एक और लेक्चर सुनो 33। थैंक यू बेटे।